दोस्तों, आप सब लोगों को हेमंत पांडे का नमस्कार। ये अपील या ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो महानगरों से या शहरों से गांव जा रहे हैं। यहाँ की मुसीबत को उन्होंने इतने दिन झेला, लेकिन अब वो नहीं झेल पाए और किसी तरह किसी भी प्रकार से, चाहे बस से हो, ट्रेन से, वो गाँव में जा रहे हैं। लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान अब उन जगहों पर हो रहा है, उन गाँवों में हो रहा है या उन पहाड़ों में हो रहा है जहाँ अभी तक लोग बचे हुए थे। आपकी वजह से वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानियाँ हो रही हैं, शासन प्रशासन सब हिला हुआ है। क्योंकि इस बीमारी से बचने की ना कोई किताब है, ना कोई नियम है, ना कोई कायदे हैं। सिर्फ यही है कि आप डिस्टेंस बना के चलिए, अपने आप को बचा के चलिए, दूसरे को बचा के चलिए। लेकिन ऐसे में घटना ये हो रही है कि कुछ लोग क्वारंटाइन सेंटर से भाग करके चले जा रहे हैं। आपको अपने गाँव से, अपने पहाड़ों से मोहब्बत है, प्यार है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन आपके इस प्यार की वजह से, क्वारंटाइन से भागने की वजह से, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके चाहने वाले, आपके शहर के लोग अगर उस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे तो ये बहुत दुख की बात होगी। आप लोगों को मैं जानता हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपनी जगह से, अपने गांव से प्यार होता है। मुसीबत में अपनी ही जगह काम आती है, अपना ही घर काम आता है, अपना ही गांव काम आता है। लेकिन ये मुसीबत जो है सोच समझ करके चलने वाली है। ऐसे कई लोग हैं जो साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में एक बार गाँव जाते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मैं तो हर महीने या तो 2 महीने में एक बार हमेशा ही गाँव जाता हूं, अपने उत्तराखंड में जाता हूं। और तो और मैं तो यहाँ की उसकी मिट्टी भी मैं अब यहाँ पर अपने गमलों में रखता हूँ। अपने गाँव की मिट्टी मैं उस जगह से, उस भूमि से इतना प्यार करता हूँ कि उसने मुझे यहाँ पहुँचाया। ये आप देखिए, ये गीठी है वहाँ के गांव की है, उत्तराखंड की। ये चलमोड़ो, जो जिस चलमोड़े को लोग वहाँ उत्तराखंड में सबसे पहले उखाड़ के फेंकते हैं, मैंने उसको मुंबई में अपने गमलों में पाला हुआ। क्योंकि अपने यहाँ की मिट्टी से, अपने यहाँ के पेड़ से, पौधे से, लोगों से आदमी को इतना प्यार होता है, ये मैं भी जानता हूँ। मैं मुसीबत में फंसा हुआ मुंबई में, मैं तक नहीं जा पा रहा हूँ और न जाने की सोच पा रहा हूँ। क्योंकि ये मुसीबत का दौर है। जिनको बहुत ज़रूरी है वही घर से निकलें। वो लोग ऐसे में न निकलें कि चलो बेटा घूम के आते हैं पहाड़ों में या ऐसे छुट्टी मना के आए। वो समय ही नहीं है दोस्तों। अभी अपने आप को बचाए रखने का टाइम है। पूरा शासन प्रशासन हिला हुआ है। कंप्लेन जगह जगह से आ रही है, कई जगह से पुलिस के दुर्व्यवहार की भी सूचना आ रही है। लेकिन अभी किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, पक्ष विपक्ष की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, राजनीति की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी है देश को, राज्य को, शहर को, गांव को, परिवार को कैसे बचाएं। तो इसलिए आप सोच समझ कर ही अपने घर जाएं, अपने गांव जाएं। थोड़े समय की बात और है, इतना समय सब लोगों ने मुसीबत में काटा है, तो आप लोग भी थोड़ा धैर्य और रखिए। जो अति मुसीबत में, जो सड़कों पे हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, वो लोग जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन बाकी लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि वो अभी ऐसे में मत जाएं। सरकार, प्रशासन, हर आदमी हिला हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसे में हमारा धैर्य इस सरकार को, देश को, राज्य को बचाएगा। इस धैर्य रूपी आभूषण को आप बनाए रखें, बचाए रखें और अपने परिवार को बनाए रखें, बचाए रखें। उन पहाड़ों को बचाए रखें जितने दिनों से, महीनों से उन्होंने तपस्या करके अपने पहाड़ों को बचाया था, रोग मुक्त रखा था। सिर्फ एक आध जिले रेड जोन में, बाकी सब ग्रीन में चले गए। तो उन लोगों को अब और ख़तरा बढ़ गया। क्योंकि वहाँ अगर किसी को कुछ हो गया तो कुछ हॉस्पिटल भी नहीं है वहाँ। किसी को गढ़वाल के गांव में कुछ हो गया तो उसको सीधे देहरादून लाना पड़ेगा, या कुमाऊं में कुछ हो गया तो सीधे मुंशियारी, कहाँ लास्ट बॉर्डर से फिर हल्द्वानी लाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ सब सुख सुविधाएं हैं। इसलिए ये विपत्ति का काल है। बड़ी विपत्ति होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। भाई आ जानी यार तुम लोग क्वारंटाइन बटे। हाँ